नमस्कार, आप देख रहे हो जनमत की पुकार। अशोक विहार एमसीडी उपचुनाव वैश्य समाज सम्मेलन में शामिल हुए सीएम रेखा गुप्ता बिना असीजा के लिए मांगी वोट। अशोक विहार एमसीडी उपचुनाव से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बिना असीजा के समर्थन में वैश्य समाज सम्मेलन द्वारा एक भव्य समर्थन समारोह आयोजित किया गया। समारोह की मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता रही। उनके पहुंचने पर समाज के लोगों ने जोरदार स्वागत किया और फूल मालाओं से उनका अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि अशोक विहार के विकास को गति देने के लिए भाजपा की जीत आवश्यक है। उन्होंने उपस्थित लोगों से अपील की कि अधिकतम संख्या में मतदान कर बिना असीजा को विजयी बनाएं। इस कार्यक्रम में उनके साथ सांसद प्रवीण खंडेलवाल, विधायक पूनम भारद्वाज और कई अन्य गणमान्य मौजूद रहे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ अशोक विहार में, जहाँ पर देख सकते हैं वैश्य समाज सम्मेलन यहाँ पे आयोजित किया गया है। यहाँ पे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी यहाँ पे पहुँचने वाली हैं और वैश्य समाज के लोगों से मिलने वाली हैं। बाई इलेक्शन एमसीडी का जो बाई इलेक्शन हो रहा है, इसके लिए भी यहाँ पर काफ़ी वैश्य समाज के लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं और रेखा गुप्ता जी से आज समर्थन मांगने वाली हैं। अपने जो प्रत्याशी हैं, जो बाई इलेक्शन के लिए जो लड़ रही हैं बिना असीजा जी, उनके समर्थन के लिए रेखा गुप्ता जी यहाँ पे पहुँच रही हैं। क्या क्या बातें करेंगी वैश्य समुदाय के बारे में, लोग किस तरीके से बातचीत होगी, चलिए अंदर आपको सब कुछ दिखाते हैं और रेखा गुप्ता से मिलवाते हैं। ऐसे ही नंबर बना रहे हैं, मुझे मेरी बहनों और भाभीयों से मिलवा रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि असली सपोर्टर तो मेरी यही है। जितनी रील आप नहीं देखते, ये सारी देखती हैं। आप देखते हो रील मेरी, वो देखती हैं और इतना प्यार करती हैं कि सुबह से शाम तक ये बता सकती है कि रेखा कितने कार्यक्रमों में गई। और कई बार तो ये भी कहती है, अरे सुबह से तूने बीच में साड़ी नहीं चेंज की। और कई बार तो मान लो मैंने एक साड़ी आज पहनी, फिर वो अगले हफ्ते रिपीट हो रही है आपकी साड़ी। मैं इनको कहूंगी मैंने कोई 365 नहीं बना रखी भाई, ना मेरे याद रहती। मैं तो जो सामने आती हूँ वो निकाल लेती कि आज ये पहनूंगी। तो ऐसा करने तो तुम्हें थोड़ी सी मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। रोज सुबह घर आ जाया करो, फिर जो तुम कहोगे वही ड्रेस पहन लूंगी। पर सच में जो मैंने इस 10 महीने में अनुभव किया कि मेरी दिल्ली की सभी बहनें जितनी भी हैं, वो इतना मुझे प्यार करती हैं और ये प्यार उनकी आंखों में मुझे दिखाई देता है। आप सबको किसी बुक्के की, किसी फूल की जरूरत नहीं है। आपका प्यार आपकी मुस्कुराहट में है, जो मुझ तक अपने आप पहुंच जाता है जहां मैं जाती हूँ। और सच में वही मेरी ताकत है जो इस समय दिल्ली की जरूरत है। एक ऐसा मुख्यमंत्री जो पूरा समय लगा के दिल्ली की सभी समस्याओं को समाधान दे सके। इतनी सारी लीगेसी प्रॉब्लम है, कहीं यमुना की सफाई, कहीं कूड़े के पहाड़, कहीं पर्यावरण, टूटी सड़कें, स्कूल, कॉलेज, ढेरों समस्याएं। जो 11 साल वाली सरकार आई वो भी चली गई, कुछ काम नहीं हुआ। और 15 साल वाली सरकार भी कुछ करके नहीं जा पाई। कुल मिला के 27 साल बाद जब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो लोगों को बहुत ढेर सारी उम्मीदें हैं। और उससे भी ज्यादा उम्मीद है मेरी इन बहनों को, क्योंकि उनको लगता है कि आज एक महिला यदि इस सीट पे बैठी है तो वो हमारे लिए जरूर कुछ करे। और मैं आप सबको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आप सबका ये प्यार, सम्मान मुझ तक पहुंचता है। और मैं मोदी जी को एक बात कहती हूँ, मैं उन्हें बताती हूँ कि मोदी जी, आपने केवल मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया, आपने देश की आधी आबादी, इस देश की बेटियों को सम्मान दिया है। आज देश की राजधानी में एक महिला मुख्यमंत्री बनाकर आपने विश्वास जताया है हम सब के अंदर। हम सबको आपने सम्मान दिया है कि नहीं दिया? ऐसा लगता है ना कि आप ही खुद ही मुख्यमंत्री हो,
लगता है कि नहीं लगता है? आप हो, आपकी ही पावर है ये, और ये पावर पूरे जोश के साथ काम करना है। दिल्ली की हर समस्या को समाधान देना। समय कम है और लोगों की अपेक्षाएं बहुत सारी, और मैं विश्वास दिलाती हूँ कि इस 5 साल का एक दिन और 1 मिनट भी मैं वेस्ट नहीं होने दूंगी। 1 मिनट भी पूरी तरीके से दिल्ली की जनता को समर्पित, दिल्ली के विकास को समर्पित हर वो काम करना है जो आप सबके दिल को सुकून देने वाला है। वो मेरा निश्चय है कि वो करना ही करना है, और उस काम को करते हुए मुझे चाहिए ताकत। अब ताकत कैसे मिलेगी? एक ताकत तो दी आपने पूनम को एमएलए बना के, ताकि एक मजबूत हाथ इस विधानसभा में विधायक के नाते मुझे मिल पाए, और एक ताकत देनी है वीना को निगम पार्षद बना। जब ये पूरा क्योरम पूरा होगा, निगम पार्षद, विधायक, मुख्यमंत्री और सांसद, और चारों जन आपकी सेवा में पूरे तरीके से एक आवाज पे आपकी, तो अशोक बिहार का विकास जो है, आप भी समझ सकते हो, सभी समझदार लोग हैं अशोक बिहार के। तो देखो, इतने समझदार हैं कि यहाँ पंजाबी बनी है, और बनी है पंजाबी। अब बताओ, कोई फायदे का काम हो तो ये विपिन भाई छोड़ते हैं? तो हुए कि नहीं हुए बनिए? कभी नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे ही कोई दूसरा काम हो तो ये महेंद्र जी नहीं छोड़ेंगे। तो ये सारे एक जैसे हैं। क्यों? क्योंकि इनका इतना परिवार रला मिला, उठना बैठना सब कुछ साझा है। अशोक बिहार की सामाजिक संस्थाएं इतनी मजबूत है कि कभी भी यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता, सब मिल के काम करते, जुड़ के काम करते हैं, और यही आपकी ताकत है, ये इस क्षेत्र की ताकत है। और इस ताकत को कम नहीं होने देना भाई। भुगत लिया आपने, कई सालों तक भुगत लिया, जो कमी आप लोगों ने झेली। मुझे ध्यान है, मैं जब जाती थी यहाँ कई गलियों में कहते थे सड़क टूटी हुई है। अब जब वो निगम पार्षद थी तो कहती थी मैं क्या करूं, मेरे पास बजट नहीं है। आज करवा लो आप जो मर्जी काम, आज आप जो बोलो वो काम करके दिखाएगी, क्योंकि उसको आपने विधायक बनाया, ताकत दी, और ताकत के बाद में मुख्यमंत्री भी है जो कहती है कि बता तुझे बजट कितना चाहिए। दोनों को बोल रखा है, सांसद और विधायक दोनों, कि जितना बजट चाहिए रेखा गुप्ता आपको देगी, पर अशोक बिहार को विकास की, तरक्की के नए आयाम पे लेके जाएंगे। कोई कमी नहीं है, और नहीं करोगे तो ये मेरे को सीधा आके बता सकते हैं। तो भाई बजट भी है, काम भी है, तो करना आपने। और दूसरा, फिर अब ये आ जाएंगे, तो अगर बीच में से कड़ी बिगड़ी तो नुकसान किसका? तो कड़ी बिगाड़नी नहीं है, कड़ियां जोड़नी है। काउंसलर, एमएलए, मुख्यमंत्री, सांसद, ये कड़ी है जो आपके अशोक बिहार के विकास को आगे लेके जानी है। जो जगन्नाथ जी का रथ होता है ना, जगन्नाथ जी का रथ अपने आप चलता है क्या? हजारों लोग लगते हैं तब वो जगन्नाथ जी का रथ चलता है। ऐसे ही ये जीत होती है, चुनाव का जो रथ है, ये जब सारे मिलके खींचते हैं तब जाकर के जीत में तब्दील होता है। और अगर कोई ये सोचे कि भाई मेरे अकेले के वोट से क्या होगा, तो एक कहानी सुनाती हूँ। मैं सुना सकते हैं क्या कहानी? तो और सच्ची कहानी है, मैं झूठ मूठ वाली नहीं बताती। एक नेताजी थे, कई बार विधायक बन लिए थे, फिर उनको टिकट मिल गई, फिर वो चुनाव लड़े तो 1 वोट से हार गए। बड़े दुखी घर आके बैठे तो पत्नी तभी कहीं से आई, सामने खड़ी हुई, कह रहे क्या हुआ जी, बड़े उदास दिख रहे हो? कह हाँ दिख रहा हूँ, चुनाव हार गया मैं। कह रहे कैसी बातें कर रहे हो, आप चुनाव हार गए? आप तो 4 बार रहे हो, 5वीं बार लड़ रहे थे, कितने वोटों से हार गए? कह रहे 1 वोट से। तो कह रहे उस दिन ना मैं वोट डालने नहीं जा पाई। अब उसकी पत्नी को ही ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, उसने ही वोट नहीं डाला और वो 1 वोट से ही हार गया। अभी बिहार में पता है सांसद जी
एक प्रत्याशी 30 वोट से हारा है और एक 25 वोट से हारा है। अब सोचो उनको तो पूरे 5 साल नींद नहीं आएगी कि भाई बता ये और वोट दे देता तो जीत जाता, वो सबसे पूछता फिर रहा होगा कि वो 30 लोग कौन से हैं। सही बता रही हूँ। जब मैं पिछली बार विधानसभा लड़ी थी 2020 में, मैं 1700 वोटों से हारी, तो मुझे पता चला, ध्यान आया बाद में कि उस दिन शादियों का बड़ा तगड़ा साया था। तो कई लोग तो शालीमार बाग वाले तो वैसे भी डेस्टिनेशन मैरिज वाले ना गए थे, तो 200-250 लोग पता चला डेस्टिनेशन मैरिज में गए थे। मैं कहा तुम्हारी किसी शादी में नहीं आऊंगी मैं, मतलब तुम सबकी तो डेस्टिनेशन मैरिज हो गई, यहाँ चुनाव आ रहे। तो भाई इस बात का मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, एक एक वोट जरूरी है। और क्योंकि इस सभागार में बहनें ज्यादा बैठी हैं, तो ये जिम्मेदारी मैं आपको देती हूँ। अब आपके हाथ में है ये सारी बहनों का सम्मान और स्वाभिमान आपके हाथों में है। तो अपना वोट, पड़ोसन का वोट, उसकी भाभी का वोट, उसकी ननंद का वोट, उसकी सास का वोट, सबको चेक कर लेना। इस पूरे वार्ड के सारे वोट डल जाएं। और वीना जी गलियां बांट देना, मंडलियों में, कीर्तन मंडली जैसे गलियां बांट लेना। एक एक गली में इस 10 दिन में और कोई काम नहीं करना, जाके उसके यहाँ एक बार चाय पी के आए। और चाय पीते पीते कहते वोट तो नहीं देगा, साड़ी नींद आएगी, ओनू ही देना है, ठीक है ना। हाँ, तो इसलिए एक एक वोट को कंफर्म कर लेना। ये लड़ाई नारी शक्ति की है, नारी शक्ति पूरी ताकत के साथ लगेगी, ये कड़ियां आपस में जुड़ेगी और जुड़ करके मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, अशोक विहार विधानसभा का एक भी काम जो आप सोचते हो कि होना चाहिए रुकेगा नहीं। ये मेरा आपसे बात, चाहे कितना ही फंड लग जाए, फिर पूरे के पूरे काम आपके होंगे, विकास कार्य भी होंगे और ऐसे सेवक भी मिलेंगे जो आपकी सहेली के नाते, बहन के नाते आपके साथ खड़ी होकर समस्याओं का समाधान भी कराए। और सच बता रही हूँ, दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जिनके बारे में मैं तो कल वीडियो देख रही थी कि वो एक लड़की कह रही थी कि मेरे साथ में इस तरह से बदतमीजी करी। सुनिए नहीं सुनिए आप लोगों ने? ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों को क्या सपोर्ट करेंगे? कोई नहीं कर सकता। कोई भी इज्जतदार व्यक्ति जो बहन बेटियों की सम्मान में खड़ा है, कभी ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं कर सकता। मुझे सांसद जी कह रहे थे भाई वो दूसरी पार्टी वाले पैसे बहुत खर्च रहे। मैं कहा हमारी वीना बहन तो अपना प्यार लुटा सकती है और दिन रात जनता के साथ, क्षेत्रवासियों के साथ खड़े होकर के मेहनत कर सकती है। बाकी जो षड्यंत्र रचने वाले रचते रहेंगे, पर लोगों का प्यार ही वीना को जिता के लेके जाएगा, इस बात का मुझे विश्वास है। मैं सही हूं कि नहीं हूं? पक्की बात। अभी बहनें बोल रही है, भाई कह रहे हैं अच्छा इन्हीं से ले लो वोट। भाई ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है भाई, तुम्हारी वोट भी चाहिए। आपको भी निवेदन कर रही हूं मैं कि सब लोग मिलकर के जो जीत का परचम दिल्ली में 27 साल बाद लहराया, उसको और बुलंद करें और अपनी इस विधानसभा को मजबूत करें। आपने सांसद के रूप में भाई परवीन जी को मौका दिया है, विधायक के रूप में पूनम को मौका दिया है। अब जो सीट पूनम ने निगम पार्षद के नाते छोड़ी है, उस पे वीना को मौका दो और अपने इस क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाओ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अग्रवाल समाज का, अनिल जी का, पूरी टीम का। आप सबने बहुत सपोर्ट किया है, हमेशा आशीर्वाद दिया है भारतीय जनता पार्टी को। और आदरणीय सभी वरिष्ठ जन यहाँ बैठे हैं, मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ कि भाई एक आधा भी नाम छूट गया ना तो ये अशोक विहार वाले मेरी तो अध्यक्ष थी, तो मैं जिले में मंत्री थी 2012 में। और हमारे सांसद परवीन खंडेलवाल जी, मेरी छोटी बहन विधायक पूनम शर्मा जी और सारा
अग्रवाल समाज और अनिल गुप्ता घी वाले जी। मैं 25 सालों से भारतीय जनता पार्टी का काम कर रही हूँ और उसके साथ साथ धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र भी मेरा इस अशोक विहार में रहा है। तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, जिस विश्वास के साथ मुझे भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रत्याशी बनाकर भेजा है, उसी विश्वास के साथ मैं अपने कामों में खरी उतरूंगी और अपना काम पूर्णतः विश्वास के साथ करूंगी। मैं आप सबसे बस यही कामना करती हूँ कि जितनी मेरी नारी शक्ति, मेरी बहनें और मेरे भाई और अग्रवाल सारा समाज कि आने वाली 30 तारीख को एक एक वोट, अभी हमारी बहन रेखा जी बता रही थी कि इनकी ड्यूटी लगानी है, मैंने पहले ही ड्यूटी सबकी लगा दी है कि एक एक गली में 10-10, 15 वोटों की मैंने इनको जिम्मेवारी दे दी है कि एक मेरी बहन, भाई तो लगेंगे साथ में, और बहनों का ये है कि एक मेरी बहन एक गली से 15 घरों को देखेगी और जो उस 15 घरों में अगर 2 घर भी रह गए तो भाई उसके बाद मेरा पूछने का हक आप सब बनता है। तो मैं अंत में यही कहूंगी कि 30 तारीख को सभी मुझे वोट करें, सपोर्ट करें और भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएं। धन्यवाद। अभी तो धन्यवाद। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।